नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तद्भव तत्सम। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तद्भव तत्सम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं तद्भव और तत्सम लिखा हुआ है। तो तद्भव का मतलब क्या होता है और तत्सम का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल सी डिफिनीशन आप जान लेंगे। सिर्फ एक डिफिनीशन जान लेंगे, इसके बाद कभी भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो तद्भव का मतलब क्या होता है, तद धन भव, और तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् धन सम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, देखिए तद्भव का मतलब क्या होता है कि तद धन भव। ठीक, तद धन भव अर्थात ऐसे शब्द, देखिए जो तद्भव होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, तद धन भव से मिलकर बनता है, और जिसका अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न। इसका मतलब होता है विकसित या उससे उत्पन्न, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, उससे उत्पन्न अर्थात किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। याद रखेंगे, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न ये चीज। अच्छा, तत्धन शब्द का मतलब क्या होता है। तत्धन शब्द दो शब्द याद रखेंगे, तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्धन सम अर्थात इसका मतलब होता है उसके समान। ये किससे मिलकर बना है, तत्धन सम। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है उसके समान, उसके समान अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। अच्छा, अब डिफिनीशन सुन लेंगे, एकदम सिंपल सी डिफिनीशन सुन लेंगे। सबसे पहले हम डिफिनीशन सुनेंगे तद्भव शब्द की। तद्भव का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, या फिर से सुनेंगे, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और इनका हूबहू प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। फिर से सुनेंगे, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। देखिए, इनकी भी संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है और इसकी भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। याद रखेंगे, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और जिनका हम क्या है परिवर्तन रूप कहाँ किसमें प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, किसमें प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये चीज याद रखेंगे, जिनका हम परिवर्तन रूप हिंदी में करते हैं, जिनका हम परिवर्तन रूप हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम की परिभाषा क्या होगी, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और उनका प्रयोग हूबहू हम संस्कृत में करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार डिफिनीशन फिर से सुनेंगे। तद्भव शब्द की डिफिनीशन क्या होगी, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विकसित या उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और जिनका हम परिवर्तन रूप हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। लिख रहे हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई, संस्कृत भाषा से हुई है, और इनका हम परिवर्तित रूप संस्कृत में हिंदी में प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, किसमें, हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और यहाँ पर तत्सम की डिफिनीशन क्या होगी, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। याद रखेंगे, संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है और जिनका हूबहू प्रयोग हम किसमें करते हैं, हूबहू प्रयोग हिंदी में करते हैं। जिनको हम बिना परिवर्तित किए हुए, जिनको बिना
परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। इतनी बात तो यही आपको हम बता दें। यहाँ पर अगर उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्दों की बात करी जाए तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? याद रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले होता है तद्भव शब्द, दूसरा होता है तत्सम शब्द, फिर होता है देशज शब्द, फिर होता है विदेशी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम। आइए हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं तद्भव तत्सम जो आते हैं वो हम आपको करवाए दे रहे हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना है। ये चीज़ याद रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ होंगे, सबसे पहले क्या होंगे, एक तरफ तद्भव होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे, तत्सम होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले इधर हम लिखते हैं तद्भव शब्द, तद्भव, और इसका हम बनाएंगे क्या, तत्सम बनाएंगे। इसका हम क्या बनाएंगे, तत्सम बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले तद्भव शब्द है हमारा अफीम। याद रखेंगे, अफीम। अफीम अगर हम इसका तत्सम बनाते हैं तो अहिफेन होगा। याद रखेंगे, क्या होगा, अहिफेन। याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। इसके बाद देखिए अनाड़ी। अनाड़ी, अनाड़ी का क्या होगा, अनार्य होगा। जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे ताकि जो महत्वपूर्ण है वो आप लिख सकें। याद रखेंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट ही आपको लिखाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए अंजलि, अगला है अंजलि। तो अंजलि का क्या होगा, याद रखिए अंजलि होता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंजलि याद रखेंगे, अंजलि होता है। इसके बाद अंगारा। ठीक है, अंगारा को छोड़ देंगे। एक होता है आशीष। आशीष का होगा क्या, आशीष। ये चीज याद रखेंगे, आशीष होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कॉपी पर लिखते जाएंगे। अक्षर का क्या होगा देखेंगे जी, यहां पर अक्षर का हो जाएगा अक्षर। ठीक, इसके पहले अगर आपने हमारा तद्भव तत्सम का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर से जरूर देखें। सुपर एजुकेशन चैनल में जाके उसे जरूर से जरूर आप देखें, ताकि देखिए वो ट्रिक वाली क्लास है कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिक हैं जिससे आप तद्भव तत्सम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर लेंगे आप। इसके बाद अंगूठा का देखेंगे। अंगूठा, अंगुष्ठा। याद रखेंगे, इसका क्या होगा, अंगुष्ठा। ये इतनी बात क्लियर हो गई, अंगुष्ठा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद अमोल का अमूल्य। अमोल का अमूल्य होता है। अमूल्य क्या होगा, अमूल्य होता है। ठीक, ये तो है कुछ और महत्वपूर्ण। इसके बाद हम आपको और भी इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक तो दोस्तों आइए कुछ और महत्वपूर्ण हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कराए दे जा रहे हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पर इनको जरूर से जरूर लिखिएगा। अब देखेंगे, अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं अटारी का। अटारी, अटारी का क्या होगा, अट्टालिका होता है। अट्टालिका, ये इंपॉर्टेंट हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं सिर्फ आपको वही कराएंगे। अजान का क्या होगा, अज्ञान होगा। अजान, अजान का होगा अज्ञान। ठीक, अजान का क्या होता है, अज्ञान होता है। इसके बाद अगुआ का, अगुआ का क्या होता है, अगुआ का अग्रणी होता है, जो हमेशा आगे रहे। अगुआ, अग्रणी, अग्रणी। ठीक है, याद रखेंगे, ये हिंदी के शब्द होते हैं और ये कैसे शब्द हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिसमें छा मिल जाए, आपको त्रा मिल जाए, ज्ञा मिल जाए, ऋषि मिल जाए, है ना, जहाँ पे आपको मूर्धन्य शा मिल जाए या फिर आपको तालव्य शा मिल जाए। ठीक है, ऐसे शब्द कैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द तत्सम के शब्द होते हैं। हमेशा याद रखेंगे, छत्रज्ञा शा,
ये और ऋषि ऋषि जो होता है वो भी उसमें क्या होता है, ये सभी संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 80 का। 80 का क्या होगा, अशीति होता है। 80 का क्या होगा, अशीति, याद रखेंगे अशीति, ये अशीति, 80 का अशीति होता है। महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अस्तुति का क्या होगा, देखेंगे अस्तुति। अस्तुति, अस्तुति का क्या होगा, स्तुति होता है, स्तुति होता है। एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट जिसमें अफीम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे अक्षर का पूछा गया है कई बार। ठीक है, इसके बाद अगुआ का पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। अट्टालिका भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कॉपी पर नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको आसानी रहा करे लिखने में। या ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ और महत्वपूर्ण जानेंगे। तो देखते हैं, और जो महत्वपूर्ण है वो आप देख लेंगे। देखिए एक और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक है आकाश। आकाश, आकाश का होगा तत्सम अकार्य, याद रखेंगे अकार्य, अकार्य होता है, याद रखेंगे अकार्य होगा। एक अंगरखा होता है, क्या होता है, अंगरखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंगरखा क्या होता है, अंगरक्षक क्या होता है, ये अंगरक्षक, इसको बोलेंगे अंगरक्षक। ठीक है, कॉपी पर नोट करते रहिएगा। अंगीठी का क्या होगा, अग्निष्ठिका, अंगीठी, इसको क्या बोलते हैं, अंगीठी बोलते हैं, याद रखेंगे अंगीठी। अग्निष्ठिका होता है ये, अग्निष्ठिका, 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 इसको क्या बोलते हैं, अग्निष्ठिका बोलते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा सा होगा, मूर्धन्य सा होगा इतनी बार। अंगूठी का क्या होगा, अंगुष्ठिका होगा। जैसे अंगूठी ले लेंगे, अंगूठी का क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, अंगीठी का क्या होता है, अग्निष्ठिका होता है, वैसे अंगूठी का अग्नुष्ठिका होता है, याद रखेंगे अग्नुष्ठिका। ये यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लगा देना है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अंगौछा, ये भी कई बार, अंग प्रौछा, ये भी कई बार पूछा जाता है अंगौछा का। ये अंगौछा, इसको बोलते हैं अंग प्रौछा। ये तो यहाँ पर ये छतरी वाला छा हो जाएगा, अंग प्रौछा। हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पर यही छा रहेगा, ये तो यहाँ पर क्या है, ये अंगौछा है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अंग प्रौछा। ये कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और सॉरी ये तद्भव शब्द है, और ये तत्सम शब्द है। इतनी बात क्लियर, देख रहे हो कि ये सारे कैसे शब्द हैं, ये सारे तद्भव शब्द हैं, और ये सारे तत्सम शब्द हैं। एग्जाम में हम यही भूल जाते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। हमेशा याद रखेंगे, जो शब्द हिंदी के होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, और जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, वो शब्द होते हैं तत्सम के शब्द होते हैं। इसके बाद और देख लेंगे महत्वपूर्ण, एक है देखिए अतड़ी या अंधा। एक शब्द है अतड़ी, इसको क्या बोलेंगे, अतड़ी बोलते हैं ना, अतड़ी, ये अतड़ी। तो अतड़ी का क्या होगा, अतड़ी की बात करेंगे तो अंतर होता है। अतड़ी का क्या होता है, अंतर होता है। इसके बाद देखिए अपना का आत्मना, अपना, अपना का आत्मना, आत्मना। ठीक, अपना का आत्मना। अम्मा का क्या होता है, अम्ब होता है, अम्मा का अम्ब होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है, माता होता है। ठीक है, अम्ब का मतलब क्या होता है, माता होता है, अम्ब कह सकते हैं इसको। ठीक है, इतनी बात है, अम्बा का अम्ब होता है। इसके बाद आमचूर का क्या होता है, आम्रचूर होता है, आमचूर। आमचूर का क्या होता है, आम्रचूर, आम्रचूर होता है। इसको अपनी कॉपी पर लिखते रहेंगे। एक और होता है अमवस। अमवस का क्या होता है, अमावस्या, अमवस। अमवस का क्या होगा, अमावस्या। ठीक, अमावस्या होता है, याद रखेंगे अमावस्या होता है। इसके बाद अलग का क्या होगा, अलग्न, अलग। अलग का क्या होगा, अलग्न, अलग्न होता है।
ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट हो गए। कुछ और भी महत्वपूर्ण हैं, इसको हम रेज कर रहे हैं, इसके बाद हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं, तब तक आप बने रहिए सुपर। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम। आइए देखते हैं कौन कौन से और जो महत्वपूर्ण नए तद्भव तत्सम जो एग्जाम में पिछले 10 सालों में आए हुए हैं उन पर हम बात करते हैं। तो अपनी कॉपी पर आप लिखते रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा। आइए हम देखते हैं कौन कौन से और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उन पर हम बात करते हैं। अगर आपने अभी तक सुपर ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे आग का अग्नि होता है, आज का आद्य होता है। जैसे आग का क्या होता है, ये आग तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ठीक, आग का अग्नि होता है। देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला कौन सा है, अगला हम ले लेंगे आँख। देखेंगे आँख, आँख का अक्षी होता है। क्या होता है, आँख का अक्षी होता है। अक्षी का मतलब क्या होता है, आँख होता है, ठीक है। अक्षी का मतलब क्या होता है, आँख होता है। आज, एक शब्द और है आज। आज का क्या होता है, आद्य। ये इसको क्या बोलते हैं, आद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आद्य, है ना। आलस का क्या होगा, आलस, एक शब्द है आलस। आलस का क्या होता है, आलस्य होता है, आलस्य। आलस का आलस्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आस का क्या होता है, आस का मतलब आशा। आस का मतलब होता है यहाँ पर तत्सम शब्द इसका आशा बनेगा, उम्मीद, ठीक। आँख, ठीक, आँख एक शब्द होता है अंक, अंक, आँख का अंक एक शब्द है। देखिए यहाँ पर आँख है तो यहाँ पर ये बनेगा आपका अंक। क्या बनेगा, अंक बनता है, याद रखेंगे क्या बनेगा, अंक बनता है। आश्रा, आश्रा यहीं पर देख लेंगे, आश्रा, आश्रा का होगा आश्रय, आश्रय। ये आश्रय का क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा, ठीक है। आम्र का अम्र होता है, देखेंगे आम, मैंगो, आम का होता है आम्र। ये जहां पर रेफरा मिल जाए आपको, जहां पर आपको पदेनरा मिल जाए वहां पर भी क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। याद रखेंगे जहां पर रेफरा मिल जाए, जहां पर पदेनरा मिल जाए वहां पर भी तत्सम शब्द होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आंत का अत्र होता है। हमने कहा आंत का, देखेंगे आंत एक शब्द है आंत, आंत का क्या होगा, अत्र। ये चीज याद रखें, आंत का क्या होगा, अत्र होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे, आंत का अत्र हो गया। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आंसू का अश्रु होता है। एक शब्द है आंसू, आंसू का अश्रु होता है। ये अश्रु, ये चीज याद रखेंगे। आंसू का क्या होता है, अश्रु होता है। देखिए आंच का क्या होता है, अर्ची होता है, आंच। एक शब्द और है आंच का अर्ची होता है, ये अर्ची। आंच का क्या होता है, अर्ची होता है। आब, आब का क्या होता है, आमा, आब, आब का होता है आमा, ये आमा। आब का क्या होता है, आमा होता है, इतनी याद रखेंगे। आंवला का आंवलक। देखिए एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादातर खाने वाली चीज़ें ही पूछी जाती है। जैसे अम्लिका, अम्लिका इमली होता है। एक हमने आपको बताया आंवला, है ना। अफीम, अफीम होता है ना। अदरक, आर्द्रक होता है। खाने वाली चीज़ें ही, आम का अम्र होता है। खाने पीने वाली चीज़ें ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे दूध का दुग्ध होता है। याद रखेंगे कई ऐसे बहुत, जैसे इलायची होता है ना। कदली, केला होता है। यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो हम आपको एक बार में 20 से 25 इंपॉर्टेंट बता देंगे। आप उनको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये बताइएगा कि हमारी रेटिंग कैसी है, आप इसको जरूर से जरूर शो जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर बताइएगा कि रेटिंग कैसी आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। आंवला का देखेंगे, आंवला, आंवला का आमलक, आंवला का हमने क्या बताया, आंवला का क्या होता है, आमलक होता है। याद रखेंगे कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि आंवले का क्या होता है, तो आंवले का क्या होता है, आमलक होता है। याद रखेंगे आमलक, आमलक, ये आंवले का आमलक होता है।
इसके बाद और इम्पॉर्टेंट है जो कुछ महत्वपूर्ण है, लगभग 1 घंटे की मेगा क्लास है, इसको अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बोर्ड छोटा होने की वजह से कई बार हमको इसको रेज करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको अपनी कॉपी पर लिखते रहिए, ठीक है। बहुत जल्द सुपर एजुकेशन चैनल मोनेटाइज होने वाला है, ठीक है, बता रहे हैं बहुत जल्द चैनल मोनेटाइज होने वाला है। इसके बाद जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया, मैं उनके नाम भी लूँगा, उनकी वीडियो भी आपको भी दिखाऊंगा, उनकी फ़ोटो भी मैं एक्सपोज करूँगा। कई हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने चैनल मोनेटाइज करने में बहुत ज़्यादा उनका साथ रहा है, ठीक। हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 का क्या होता है, अष्ट होता है, 8 का अष्ट, ये चीज 8 का क्या होता है, अष्ट होता है। आधा का अर्ध होता है, ये शब्द है आधा, आधा का अर्ध, ये चीज है। आधा का क्या होता है, अर्ध होता है। या एक शब्द यहाँ पर और इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला, ये भी आता है, ठीक है, एग्जाम में। अच्छा, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, है ना, UPSSC के किसी भी ट्रेन का कोई भी पेपर हो, तो आपको 5 याद रखेंगे, 5 तद्भव तत्सम शब्द जरूर से जरूर मिलना है। आपको 5 शब्द जरूर मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम में हुआ था 31 मई 2019 को लगभग 5 तद्भव तत्सम एक साथ पूछे गए थे, ठीक है। तो आप इनको हल्के में मत लें, वरना आप भारी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इनको कॉपी पर अपने नोट करते रहें। एक और शब्द है आलीस, है ना, चत्वारी शब्द इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आलीश। एक शब्द है आलीश, आलीश। चत्वारी दश बोलते हैं इसको क्या होगा, चत्वारी दश कह सकते हैं, आप इसको याद रखेंगे, चत्वारी शत कह सकते हैं, चत्वारी शत, चत्वारिशत, आलीश चत्वारिशत। जैसे 40 होता है, 42 होता है, वैसे ही क्या होता है, आलीश चत्वारिशत इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक शब्द है आवन। आवन का मतलब क्या होता है, पंचशत। आवन, आवन, आवन क्या होता है, पंचशत, पंचशत। ये इतनी बात क्लियर हो गई, पंचशत। इसके बाद अपाहिज का क्या होता है, अपादहस्त होता है, अपाहिज, अपाहिज। अपाहिज का क्या होगा, अपादहस्त, अपाद, अपाद हस्त, अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त होता है, याद रखेंगे। अपाहिज का क्या होता है, अपाद हस्त। कई बार पूछा कि अनी का अड़ी होता है, अनी, अनी का अणी होता है, अनी का अणी हो गया, ठीक। अनी का क्या होता है, अणी होता है, अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। इसके बाद अंगूठा का क्या होता है, अनुष्ठ होता है, अनुस्थ। अंगूठा का क्या बोलते हैं, अनुस्थ बोलेंगे। एक शब्द है अंगूठा, ये अंगूठा, तो यहाँ पर होगा अनु, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुस्थ हो जाएगा, आधा ता और था, अनुस्थ। लेकिन जब अंगुष्ठ पूछेंगे, अंगुष्ठ, हाँ, अंगुष्ठिका, है ना, अंगुष्ठिका वो दूसरा होता है, ये अंगूठा है, अनुस्थ होता है, याद रखेंगे, अनुस्थ होता है, ठीक है। अधूरा का अर्धपूरक लिखेंगे, अधूरा, अधूरा का अर्धपूरक, अर्धपूरक। अधूरा का क्या हो जाता है, अर्धपूरक होगा, ठीक। 58 का अष्टपंचाशत। एक शब्द और है 58, ये शब्द है 58। 58 के यहाँ, सॉरी ये गलत हो गया, 58 ऐसे लिखा जाएगा, ये 58। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या, अष्टपंचशत लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अष्टपंचशत, ये होता है अष्टपंचशत। पिछले 10 सालों में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ हम आपको वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अढ़ाई। अढ़ाई का क्या होता है, अढ़ाई का होता है अर्ध तृतीय। अढ़ाई का देखेंगे, ये अढ़ाई का होता है अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय होता है। अढ़ाई का क्या हो जाएगा, अर्ध तृतीय हो जाएगा, ठीक है। 68, एक शब्द है 68। 68 का क्या हो जाएगा, अष्टाजष्टि, 68, अर्धशठ,
इसको लिखें 68 का क्या हो जाएगा, 68 का अष्टाजष्टि होता है, अष्टाजष्टि। ये एग्जाम में आते हैं और हम कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हम उतना वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आए हुए, याद रखेंगे। 88 जैसे अष्टाशीति होता है, 88 का याद रखेंगे, 88 का क्या हो जाएगा, अष्टाशीति होता है, अष्टाशीति। ये अष्टाशीति होता है, 88 का क्या होता है, अष्टाशीति होता है। ठीक है, जैसे 28 क्या है, अष्टाविंशति। 28 से क्या होता है, अष्टाविंशति होता है, याद रखेंगे। अष्टाविंशति वो 28 का होता है। ठीक है, 28 का देख लेंगे, 28 अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा, जैसे 58 का अष्टापंशत होता है, 28 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 का हो जाएगा अर्ध तृतीय। थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये अढ़ाई है, याद रखेंगे, अढ़ाई का अर्ध तृतीय होता है। इसके बाद 68 का अष्टाजष्टि होता है। ठीक है, इसके बाद 28 का देखेंगे, 28 का क्या होता है, अष्टाशीति होता है। 28 का क्या होता है, अष्टाशीति होता है। 28 का अष्टाविंशति होता है। इसी तरीके से कई बार पूछा अंश का, जैसे अंश होता है, अकेले का एकल होता है। और भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट देख लेंगे। हाँ, तो हमने आपको बताया कि अंश का देखेंगे, ये वाला, ये अंश है, इसका होगा तालब दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, ये अंश। ठीक, हमेशा याद रखेंगे, दंती शाखा का परिवर्तन हमेशा किस में हो जाएगा, तालब दिशा में हो जाएगा। जहां पर दंती शाखा का परिवर्तन तालब दिशा में हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द में, वो तत्सम शब्द में ही बदल जाएगा पूरी तरीके से। जैसे छा का परिवर्तन जब भी किस में हो जाए, क्षत्रिय छा में हो जाए, तो वहां पर भी किस में बनेगा, हमेशा याद रखें कि वो तत्सम शब्द में ही परिवर्तन उसका होगा। अकेले का एकल होता है, अकेला, अकेले का हो जाएगा एकल, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, एकल हो जाएगा। अकेले का एकल हो गया। ठीक है, अकेले का। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है अखाड़ा का अक्षवाट। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अखाड़ा, अखाड़ा का होता है अक्षवाट, अक्षवाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अखाड़े का क्या होता है, अक्षवाट होता है, याद है। अखरोट का देख लेंगे, अखरोट, अखरोट का अक्षोर होता है, ये शब्द अक्षोर। तो यहां पर आप देख रहे हैं खा का परिवर्तन किसमें होता है, छा में हो जाता है। ये देखिए, खा का परिवर्तन छा में हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, तत्सम शब्द उसका परिवर्तन हो जाता है। एक शब्द और है अगहन, तो अग्रहायण होता है। अगहन का क्या होता है, अगहन, अगहन का अग्रहायण, अग्रहायण होता है। अगहन का क्या होता है, अग्रहायण होता है। ये चीज याद रखेंगे। अगम का अगम में होता है, अगम, अगम का क्या होता है, अगम में, अगम का अगम में होता है। ठीक, इसके बाद देखिए एक और देख लेंगे, अचरज का आश्चर्य। अचरज, अचरज का क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य। अचरज का क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो दोस्तों इनको अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तद्भवतोषम। तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बढ़ते हैं, और जो तद्भवतोषम है इनको आपने अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा। तो देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट तद्भवतोषम हैं, इनको अपनी कॉपी पर लिखते रहें। ठीक है, अगर अभी तक आपने सुपर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसमें भी आपको मैथ्स की भी क्लासें मिलेंगी, साइंस की भी क्लासें महत्वपूर्ण आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आपका देखेंगे, आपका होता है आत्मा। एक शब्द है आप, आपका होता है आत्मा। ठीक, आपका क्या होता है, आत्मा होता है। इसके बाद आढ़त का क्या होता है, एक शब्द और है आढ़त। ये आढ़त, आढ़त का मतलब देखिए, आढ़ियत तो क्या होता है,
आढ़यत्तो, ये तत्सम शब्द है। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसके बाद क्या है? आभूषण, एक शब्द और है आभूषण, ये दंतिशा है आभूषण। तो आभूषण का क्या होता है? आभूषण होता है, आभूषण का आभूषण होता है। यहाँ पर कौन सा सा बनेगा? यहाँ पर मूर्धन्य सा बनेगा, इतना याद रखेंगे। आभूषण का आभूषण। उड़ का क्या होता है? उड़ होता है, एक शब्द है उड़, इसका क्या हो जाएगा? ये याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। उड़ का उड़ हो गया। फिर उबालना का क्या होता है? उद्वलन, उबालना, उबालना क्या होता है? उद्वलन होता है, उद्वलन। उबालना का उद्वलन होता है, याद रखेंगे। उबालना के क्या होता है? उद्वलन होता है। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको गिनतियों के मिलेंगे। जैसे एक शब्द है आपका 19, तो 19 होता है। 19 का क्या हो जाएगा? 19, एक शब्द जैसे है 19, 19 होता है, याद रखेंगे। 19, ये 19 का क्या हो जाएगा? 19, याद रखेंगे। क्या होता है? 19 होता है। जैसे 29 है, एक शब्द कौन सा है? 29, 29, ठीक। जैसे 19 है वैसे क्या है? 29 है, तो 29 होता है इसका। क्या होता है? 63, ये शब्द 29 से। जैसे ये 19 सिर्फ 10 का फर्क है। जैसे 39, 49, 39, ठीक। देखिए 19 हो गया, ये क्या है? 29 हो गया, और ये क्या है? 39 है। तो 39 का क्या हो जाएगा? याद रखेंगे। 39 का क्या होता है? 49, यहाँ पर बड़ा कर लेंगे, 49, 49, याद रखेंगे। 49, जैसे 49 है, 49 से क्या होगा? जैसे 29, देखिए यहाँ पर क्या है? 19, 29, 39, 49, तो 49 का क्या हो जाएगा? 49, 49, ये 49 होता है, याद रखेंगे। उगलना, एक शब्द है उगलना। उगलना का क्या हो जाएगा? उद्गलन होता है, ठीक है। उगलना का क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, उद्गलन, उगलना। तो उद्गलन, उगलना का क्या हो जाएगा? उद्गलन होता है, याद रखेंगे। उगलना का क्या? उद्गलन होता है। एक शब्द है उघाड़ना, उद्घाटन, ये उघाड़ना, उघाड़ना का हो जाएगा उद्घाटन। उघाड़ना का क्या हो जाएगा? उद्घाटन हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको अपनी कॉपी पर भाई साहब आप जरूर से जरूर लिखें, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये वाले आपका क्या होता है? आत्मा, आढ़त का आढ़यत्व होता है, आभूषण का आभूषण होता है। आयशु का क्या होता है? आदेश, ये शब्द है आयशु। यहाँ पर बनेगा आपका ये शब्द आयशु। आयश का होता है आदेश, ठीक। आयशु का आदेश होता है। ये कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। और ये कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, आयशु। आधीन, आधीन का अधीन होता है, याद रखेंगे। आधीन, और इसका जब भी हम तद्भव बनाएंगे तो वो होगा अधीन, याद रखेंगे। क्या होता है? अधीन। और शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध यही होता है, आधीन नहीं लिखा जाता है, याद रखेंगे। जैसे एक शब्द और है आचर, आंचल, तो ये होता है आंचल, आंचल, याद रखेंगे। ये क्या होता है? आंचल होता है, ठीक है। जैसे इलायची का एला होता है, क्या होता है? इलायची का एला। और इमली का अम्लिका होता है, देख लेंगे। दूसरे पेज से लिखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर देख लेंगे। इलायची का एला, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे इलायची, इलायची का क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, एला होता है, ठीक है। इमली का क्या होता है? इमली का अम्लिका होता है, याद रखेंगे। इमली का क्या हो जाएगा? अम्लिका, अम्लिका, ये इमली का अम्लिका होता है, याद रखेंगे। अम्लिका कर लेंगे यहाँ पर, इमली का अम्लिका,
शब्द त्रुटियां ना हो बिल्कुल। एक शब्द है अदरक, ठीक है, आर्द्रक होता है, देख लेंगे वैसे इलायची का इला। कदली, कदली एक शब्द है कदली, कई बार एग्जाम में पूछा गया कदली, कदली का होता है केला, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। कदली फल, केला का वैसे कदली होता है, तो हमने उल्टा कर दिया, इसको सही कर लेंगे आप अपनी कॉपी पर, इसको सही से लिखेंगे, देखेंगे जैसे यहाँ पर केला, तो केला का क्या बनेगा कदली, केला का कदली बनता है, ठीक है। अदरक होता है अदरक, अदरक तो आर्द्रक हो जाता है, याद रखेंगे वो क्या हो जाता है आर्द्रक हो जाता है। इसके बाद इकट्ठा, क्या होता है इकट्ठा, इकट्ठा, तो इकट्ठा का हो जाएगा एकत्र। देखिए ये कंपटीशन लेवल आप पढ़ रहे हैं, लो लेवल आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप सोचे लो लेवल पढ़ के हम एग्जाम नहीं क्रैक कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शब्द शक्ति मजबूत करना पड़ेगा। हिंदी में यही है, हिंदी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मीनिंग पावर स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना अपना वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, इस चीज़ों को सही कर पाएंगे, विद सेकंड कर पाएंगे। 2 से 3 सेकंड लगेगा आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इतना याद रखेंगे। इसके बाद इतवार का आदित्यवार होता है, इतवार का क्या हो जाएगा आदित्यवार, आदित्यवार, इतवार का क्या हो जाएगा आदित्यवार होता है, याद रखेंगे इतवार। इतना का ईयत, इतना ईयत, इतना का क्या हो जाएगा ईयत होता है, याद रखेंगे। देखिए ऊन का क्या होता है ऊण होता है, ऊन का क्या होता है ऊण, ये ऊन का क्या होता है ऊण होता है। इसके बाद देखिए ऊंचा, ऊंचा क्या क्या होता है उच्च होता है, ऊंचा, ऊंचा का होता है उच्च। ये एक यहां पर हम और लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, ऊंट का क्या होता है ऊष्ट होता है, याद रखेंगे ऊंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऊंट का क्या होता है ऊष्ट होता है, ये ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप इनको कॉपी पर लिखें, कुछ और इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप जरूर से जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ और भी हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। हर वीडियो के दो 3 पार्ट पड़े हुए हैं, पर्यायवाची के 2 से 3 पार्ट पड़े हुए हैं, ये तद्भव शब्द का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहा है। और अगर हम बात करें कि वर्णमाला की, तो वर्णमाला के भी कई पार्ट पढ़ चुके हैं, समास के भी कई पार्ट पढ़ चुके हैं, और संधि के भी कई पार्ट पढ़ चुके हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द के भी कई पार्ट पढ़ चुके हैं। हिंदी कंप्लीटली आपकी पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके बाद आपको रस छंद अलंकार की क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, इसी बोर्ड में हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ाएंगे। जैसे पहले हो सकता है कि हम आपको पढ़ा दें, अलंकार की बात करेंगे तो अनुप्रास पढ़ा देंगे, सिर्फ अनुप्रास अलंकार पढ़ाएंगे, 4 से 5 वीडियोस के बन जाएंगे, ताकि आपका आसानी से काम हो जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर करेंगे। जैसे एक शब्द है उखल, उखल का क्या होता है उत्खल होता है, याद रखेंगे उद्गल होता है, जैसे उद्गल होता है, ठीक है। ऊषर का क्या होता है वंध्या बोलते हैं, ऊषर को क्या बोलते हैं वंध्या बोलते हैं। देखेंगे ऊखल, एक शब्द आता है ऊखल, ये ऊखल, ये है ना, मतलब ऊखल, ऊखल का मतलब देखो उत्खल होता है, याद रखेंगे ये शब्द है उत्खल। एक शब्द और है ऊसर, ये ऊसर है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऊसर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऊसर, तो ऊसर का वंध्या होता है, इसको किसी के बारे में पता ही है वंध्या क्या होता है, ये वंध्या बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ऊसर वंध्या, संस्कृत में उसको वंध्या बोलते हैं। एड़ी का अंठी होता है, क्या होता है ये एड़ी है ना, एड़ी को क्या बोलते हैं, इसको अंठी बोलते हैं, याद रखेंगे ये अंठी होता है, क्या होता है आंठी होता है, ठीक है। एवज, स्थान पत्र बोलते हैं, एवज, एवज स्थान, स्थान, इसको क्या बोलते हैं स्थान पन्न बोलते हैं इसको, ये स्थानपन्न या स्थानापन्न भी कह सकते हैं आप इसको, स्थानापन्न,
ठीक है, ये स्थानापन्न। अच्छा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे इकलौता का एकल पुत्र होता है, इकलौता का एकल पुत्र, इकलौता, इकलौता होगा एकल, एकल पुत्र, इकलौता का एकल पुत्र, इसको सही से आप लिख लें, इकलौता एकल पुत्र ना, एकल पुत्र, ये इकलौता का एकल पुत्र होता है। एक शब्द है ऐसा, क्या होता है ऐसा, ऐसा का होता है ईदृश्य होता है, याद रखेंगे। एक शब्द है ऐसा, ऐसा, ऐसा क्या होता है, ये ई से स्टार्ट होगा, याद रखेंगे, ईदृश्य होता है, ईदृश्य है ना, ये भी इंपॉर्टेंट लिखते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। ओखली का उलूखन होता है, क्या होता है, ओखली, ओखली का उलूखन, उलूखन, ये ओखली का उलूखन होता है। कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है, जीआरपी के एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम जो होता है ना नॉन टेक्निकल का, उसमें भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ये वाला जो पूछा, ओठ का ओष्ठ होता है, याद रखेंगे, एक शब्द होता है ओठ, तो ओठ का क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखेंगे, जितना भी टा वर्ग है, टा ठा डा ढा, ता वर्ग के पहले हमेशा मूर्धन्य श का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ओठ है तो ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका ओष्ठ, ये देखिए क्या हो गया, ओष्ठ हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ओठ का ओर का क्या हो जाएगा, अवर, ओर, ओर का क्या हो जाएगा, अवर होता है, ओर का क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। इसके बाद ओश का आ, देखिए ओश की बात करेंगे तो आवश्याय होता है, ओर, ओश, अवश्याय, अवश्याय, ये बोलते हैं। ओश को क्या बोलते हैं, अवश्याय बोलते हैं। इतने ज़्यादा शब्द याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो जाती, तो अगर कोई मिस्टेक होती तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन जरूर करें ताकि हम वो गलती को सुधार कर सके, ठीक है। याद रखेंगे ओझा तो उपाध्याय, एक शब्द है ओझा, ये तो यहाँ पर ओझा की बात करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा ओझा, उपाध्याय, उपाध्याय, ठीक। ओझा का उपाध्याय होता है, ओला का उपल होता है, ओला, ओला का क्या हो जाएगा, उपल, ठीक। तो ओझा इंपॉर्टेंट है और ओला भी इंपॉर्टेंट है, ओष्ठ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओखल भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। इकलौता एकल पुत्र, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इनको अपनी कॉपी पर आप क्या करें, नोट करेंगे। उपरोक्त, जैसे उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, उपरोक्त, उपरोक्त, उपरोक्त होता है उपर्युक्त, उपरोक्त होता है उपर्युक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उलाहना, उला क्या, उलाहना, उलाहना का क्या होता है, उपालब्ध, उलाहना, उलाहना का उपालब्ध, याद रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, उपालंभ, उपालंभ होता है, ठीक है। इनको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट हैं हम आपको बता देंगे। ये तद्भव दशम की मेगा क्लास है, इसके बाद हम आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण, तो दोस्तों आपने इनको अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण तद्भव दशम की ओर, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसको हम रेज करने जा रहे हैं और आपको कुछ और महत्वपूर्ण नए तद्भव दशम शब्द हम बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनको कॉपी पर जरूर से जरूर नोट करिएगा। देखेंगे सबसे पहले हम इसको रेज करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण तद्भव दशम। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर से जरूर मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे एक है अवगुण, ठीक है। अवगुण का मतलब क्या होता है, देखिए अवगुण, ठीक है। अवगुण क्या बोलते हैं, एक शब्द है अवगुण, ये तो इसका होगा अवगुण, क्या होगा, अवगुण हो जाएगा। अवगुण का क्या हो जाएगा,
अवगुण वैसे यहाँ पर अवगुण, ये चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर अवगुण, इसको अवगुण भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद लिखेंगे औंध, औंधा, अवमूढ़, एक शब्द है औंधा, ये औंधा, तो अब इसको क्या बोलता है, अवमूर्ध होता है, याद रखेंगे क्या होता है, अवमूर्ध, अवमूर्ध होता है, याद रखेंगे अवमूर्ध होता है। और का क्या होता है, अपर होता है, एक शब्द है और, तो और का हो जाएगा अपर, क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, और का अपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कुछ और जो सबसे महत्वपूर्ण, अब आते हैं कंधा। कंधा का स्कंध होता है, याद रखेंगे, कंधा, कंधा का स्कंध, स्कंध याद रखें, कंधा का क्या होता है, स्कंध होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कंधा का क्या होता है, स्कंध होता है। इसके बाद देखिए केला का हमने आपको बता ही दिया था, केला का क्या हो जाएगा, कदली हो जाएगा, केला का कदली, कदली फल होता है, केला का कदली हो गया। ठीक है, इसके बाद किवाड़ का क्या होता है, कपाट होता है, किवाड़, एक शब्द है किवाड़, किवाड़ का होता है कपाट, कपाट। ठीक है, एग्जाम में आपको मिलता जरूर है, किवाड़ कपाट होता है, किवाड़ कपाट होता है। इसके बाद कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब क्या होता है, कर्तव्य, कर्तव्य, तो कर्तव्य का हो जाएगा कर्तव्य, क्या हो जाएगा, कर्तव्य, ये कर्तव्य, कर्तव्य का क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। काम का कर्म होता है, याद रखिए काम का क्या हो जाएगा, काम का कर्म। ये एक होता है कपूत, क्या होता है, कपूत, कपूत का होता है कुपुत्र, एक शब्द है कपूत, कपूत का हो जाएगा कुपुत्र, याद रखेंगे कुपुत्र हो गया। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद कपूर का कर्पूर होता है, कपूर का, कपूर का हो जाएगा कर्पूर, कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा, देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। खाने पीने वाली चीज़ें हमेशा याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है खाने पीने की जितने भी चीज़ें हैं उनको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट ही करते हैं, तो आप इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कुछ तो ये हो गए, ये इंपॉर्टेंट हो गए, इतने तो इंपॉर्टेंट हो गए ना। कोढ़ का एक शब्द आता है कोढ़, कोढ़ का होता है कुष्ठ, याद रखिए एक शब्द है कोढ़, तो कोढ़ का होता है कुष्ठ, ये कोढ़ का क्या होता है, कुष्ठ होता है, याद रखें कोढ़ का कुष्ठ, इसको सही कर लेंगे, कोढ़ का कुष्ठ होता है। ये इतनी बात क्लियर ना। जो लोग 9 के हैं, चाहे वो रायबरेली के हों, चाहे कानपुर के हों, लखनऊ के हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष एक सूचना दे दें कि सुपर एजुकेशन चैनल मोनेटाइज होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंच सके। और एक चीज़ और बता दें, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा साथ उसमें दिया है, ठीक है, उनके मैं नाम भी लूँगा, लेकिन पहले चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर इसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस, प्रॉपरली क्लासेस मिलेंगी, 30 मिनट की क्लासेस होंगी। ठीक है, और आगामी जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए आप लगे रहें। याद रखेंगे लॉकडाउन में जिन लोगों ने तैयारी बेहतर से बेहतर करी है उनके लिए प्लस पॉइंट आगामी, जैसा कि अभी एक हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें लगभग 45,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है, लेकिन पहले ये वाली भर्ती 69,000 कंप्लीट होने के बाद ही वो भर्ती क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, याद रखिएगा, आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आने वाला है तभी हम उसकी तैयारी करें। ठीक है, या ये चीज़ आप याद रखें, सभी लोग याद रखें। इस पर किशन का प्रश्न होता है, क्या होता है, किशन का प्रश्न, किशन का प्रश्न होता है, किशन का प्रश्न होता है। एक कुआं है, कुआं का कूप होता है, याद रखेंगे कुआं, एक शब्द है कुआं, कुआं का होता है कूप। ठीक, ये जितने भी शब्द हैं इधर वाले जितने हैं वो क्या हैं, तद्भव शब्द हैं, और इधर वाले देखिए ये तद्भव शब्द हो गए, और ये कैसे शब्द हैं, ये तत्सम शब्द है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद कुम्हार का कुंभकार होता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको रेज करने जा रहे हैं, अपनी कॉपी पर आप लिखते भी जाइएगा। चाहे तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपी पर
नोट जरूर करेंगे, ठीक है। कुम्हार एक शब्द और है, क्या है? कुम्हार। ये कुम्हार तो कुंभकार होता है, याद रखेंगे इसका। कुंभकार क्या होता है? कुंभकार होता है। कुआं का क्या होता है? कुंभकार। ये सॉरी, कुम्हार का क्या होता है? कुंभकार होता है। कोयल का कोकिल होता है, याद रखेंगे। कोयल का हो जाएगा कोकिल। कोयल का कोकिल, कोयल का कोकिल होता है। इसके बाद कुटुंब, कुटुंब का क्या होता है? देखिए कुटुंब का मतलब परिवार होता है, याद रखें कुटुंब। तो कुटुंब है ना, तो यहाँ पर एक शब्द है कुटुंब। कुटुंब, कुटुंब है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कुटुंब। ये चीज है ना, कुटुंब का कुटुंब होता है, याद रखेंगे। काठ का क्या होता है? काष्ठ होता है। तो यहाँ पर काठ है, तो काठ का हो जाएगा काष्ठ। काठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा, ठीक। काष्ठ या कारज का क्या होता है? कार्य होता है। तो काज का हो जाएगा कार्य। काज का होता है कार्य। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक शब्द है कौड़ी। कौड़ी का क्या होता है? हमने बताया करपटिका होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? कपर्दिका। तो कौड़ी का देख लेंगे आप, कौड़ी का कपर्दिका होता है। कपर्दिका, ये कौड़ी का कपर्दिका, ये इंपॉर्टेंट है। कौड़ी का कपर्दिका, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौड़ी का क्या होता है? कपर्दिका होता है, ठीक है। इतनी बात क्या है। कुत्ता का क्या होता है? कुक्कुर होता है, देख लेंगे। कुत्ता का कुक्कुर होता है, ये श्वान, ठीक है। कुत्ता का कुक्कुर होता है, ठीक। कच्चा का क्या होता है? कुपच होता है। क्या होता है? कुपच। तो इसको हम रेज कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कच्चा का कुपच होता है। कच्चा, एक शब्द है कच्चा, तो ये हो जाएगा कुपच। कुपच, कच्चा का क्या हो जाएगा? कुपच होता है, याद रखेंगे। कुपच होता है। एक है कुदारी। कुदारी का क्या हो जाएगा? कुदाल हो जाएगा। कुदारी का हो जाएगा कुदाल। कुदारी का कुदाल होता है। क्या होता है? कुदारी का कुदाल होता है, ठीक है। इसके बाद एक शब्द और है कारज का कार्य होता है। कोढ़, कोढ़ देख लेंगे। कोढ़, एक शब्द आता है कोढ़, ये हम बता चुके हैं आपको, ये कुष्ठ होता है। ये इतने तो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताएंगे। जैसे एक क्रोधित शब्द है। क्रोधित का क्या होता है? क्रुद्ध होता है, याद रखेंगे। क्रोधित का क्या होता है? क्रुद्ध। क्रोधित का क्रुद्ध, ठीक। क्रोधित का क्या होता है? क्रुद्ध होता है, ठीक। ये वाले तो आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे, याद रखेंगे। कॉपी पर नोट करते जाएंगे। कुंजी का क्या होता है? कुंजिका होता है, याद रखेंगे। कुंजी, तो कुंचिका, आप इसको क्या बोल सकते हैं? कुंचिका। कुंजी का कुंचिका होता है। कुंजी का कुंचिका, ठीक है। कुंजी का कुंचिका होती है। कहाँ का? कुत्र। कुत्र का मतलब ही कहाँ होता है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी का शब्द लिखेंगे कहाँ, और ये होगा इसका कुत्र। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ होता है। संस्कृत का शब्द कुत्र मतलब कहाँ होता है। कोदो, उपद्र होता है। कहार, स्कंदकार होता है। कहार का क्या होता है? स्कंदकार होता है, याद रखेंगे। कहार का स्कंदकार, कहार का स्कंदकार। एक शब्द है कहार, कहार का होता है स्कंदकार। स्कंदकार, कहार का स्कंदकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है ना। जैसे कंघी का होता है कंकटी होता है। कंघी, ये कंकटी होता है। कंकटी, कंघी का क्या होता है? कंकटी होता है, याद रखेंगे। कमल का कमल होता है। कमल का कमल, तो कमल का होता है कमल। कमल का क्या हो जाएगा? कमल होता है। कचहरी का कृत्यग्रह होता है। कचहरी, कचहरी का कृत्यग्रह, कचहरी का कृत्यग्रह होता है, ठीक है। एक शब्द है कटहल, कंठफल। कटहल
कटहल का कंठफल होता है, कंठफल, कंठफल होता है। कटहल का कंठफल होता है। कहानी का कथानिका, कहानी, कथानिका। ठीक है, कथानिका होता है इंपॉर्टेंट। कपड़ा का करपट होता है, कपड़ा का करपट, करपट। तो इसको आप लिखिएगा। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं, तब तक बने रहिए। तो दोस्तों आइए हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको इसका तद्भव तत्सम का थर्ड पार्ट मिलेगा। आपको याद रखिएगा, थर्ड पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो अब देखेंगे कठपुतली का क्या होता है। इसको अपनी कॉपी पर आप नोट करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, एक शब्द आता है कठपुतली, याद रखेंगे क्या है, कठपुतली। ठीक है, तो इसका जो तद्भव बनता है वो काष्ठ पुतलिका बनता है। याद रखेंगे क्या बनता है, काष्ठ पुतलिका। ये इंपॉर्टेंट है, काष्ठ पुतलिका। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे लाठी का लगुण होता है, कहार है ना, कराह बोलते, कहार। याद रखेंगे। एक शब्द और आता है कड़ाह, ये है ना, ये शब्द है। तो इसका क्या होगा, कराह। याद रखेंगे, कराह। कड़ाह का क्या होगा, कराह होगा। इसके बाद देखिए कल का कल्य होता है, कल का कल्य, कल का कल्य हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। एक कहानी, एक शब्द और है कहानी, कहानी। कहानी का कथानिका, कथानिका। कहानी का होता है कथानिका। क्या होता है, कहानी का कथानिका होता है। इसके बाद एक शब्द है कड़ुआ, कड़ुआ का कट होता है। याद रखेंगे, कड़ुआ, कड़ुआ का होता है कटु। क्या होता है, कटु होता है, कड़ुआ का कटु होता है। याद रखें। कपड़ा का करपट होता है, कपड़ा का करपट होता है। ये कपड़ा का करपट हो गया। इसके बाद कूदना का कूर्दन, कूदना, कूदना का कूर्दन होता है। जब भी रेफरा मिल जाए या पदेनरा मिल जाए तो वहां पर क्या होता है, तत्सम शब्द में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई रेफरा नहीं लगा है, जबकि यहाँ पर रेफरा लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो गया। कूची, जैसे कूचिका, एक शब्द है कूची। सेम अभी हम बता रहे थे आपको कूची का। देखिए क्या होता है, कूचिका होता है, ये कूचिका है ना। अभी हमने आपको बताया जहां पर रेफरा का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या हो जाएगा, वो तद्भव शब्द में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परिवर्तन उसका हो जाएगा, कूर्चिका होता है। यहाँ पर कभी कभी छोटे आ की भी, सॉरी छोटी ई की भी मात्रा आपको मिलेगी, कूर्चिका होता है। इसके बाद देखिए कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा का कुठार होता है। क्या होता है, कुल्हाड़ा का कुठार होता है। कुछ का कश्चिल होता है, कुछ। एक शब्द और है कुछ। अगर हम कुछ की बात करें तो कुछ का क्या होता है, कश्चित, ये कश्चित, ये कश्चित। कुछ का क्या होता है, कश्चित होता है। ठीक। इसके बाद देखिए किशन, किशन, किशन का क्या होता है, कृषाण होता है। किशन का क्या होता है, कृषाण होता है। ये किशन, किषाण, ये किषाण। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण किषाण होता है। ठीक है। काट का कर्त होता है, का का कर्त होता है, काट। एक शब्द और आता है, देखिएगा कब, कब का कदा होता है, कब, कब का क्या हो जाएगा, कदा, कब का कदा हो गया। ठीक है। कब का क्या हो जाएगा, कदा हो जाएगा। काट का क्या होता है, कर्त, काट का क्या हो जाएगा, कर्त, काट का कर्त होता है। ठीक। काटना का कर्तन होता है, काटना, काटना का होता है कर्तन, काटना का कर्तन होता है। ठीक है। इसके बाद कुछ और हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, तब तक आप बने रहिए सुबह। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन से और महत्वपूर्ण जो तद्भव तत्सम है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये वाले तो आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। जैसे केवट, ठीक है, याद रखेंगे केवट का क्या होता है, कैवट होता है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, देखिए हमारे दो चैनल, एक सुपर ब्लॉग है, एक सुपर एजुकेशन है।
ये मत सोचिएगा कि सुपर एजुकेशन चैनल को डिलीट कर दिया गया है। याद रखिएगा सुपर एजुकेशन चैनल वो एजुकेशन से संबंधित है, और सुपर ब्लॉग चैनल याद रखेंगे, सुपर ब्लॉग चैनल वो जो आध्यात्मिक प्लेस हो गए, हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, उससे संबंधित है। जहाँ जहाँ पर हम आपको जाएंगे वहाँ आपको जरूर से जरूर घुमाएंगे। तो एक शब्द और आता है कैवट। केवट हमने बताया केवट। तो केवट, केवट का मतलब क्या होता है? कैवर्थ। इसको हम लिख सकते हैं कैवर्थ। कैवर्थ, ये केवट का मतलब क्या होता है? कैवर्थ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं क्या? केवट, कैवर्थ हो गया। ठीक, कैथा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैथा, कैथा को हम कहते हैं कपित। याद रखेंगे ये कपित, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद कोना लिखेंगे, कोना। तो कोना का क्या हुआ? कोन होगा। याद रखेंगे कोना का कोन हो गया। कोना का क्या होता है? कोन होता है। इसके बाद कान का क्या होता है? कर्ण होता है। देख लेंगे कान। तो कान का हो गया कर्ण। कान का हो गया कर्ण। क्या होता है? कान का कर्ण होता है। खंभा का क्या होता है? खंभा का स्तंभ होता है। याद रखेंगे खंभा, खंभा का स्तंभ, खंभा का स्तंभ होता है। ठीक, खंभा का स्तंभ हो गया। खीर का क्या होता है? क्षीर होता है। खीर, खीर का हो गया क्षीर। ये चीज खीर का क्षीर होता है। खार का छार होता है। एक शब्द और है खार। खार का होता है छार। खार का छार होता है। इसके बाद खेत का क्या होता है? क्षेत्र होता है। खेत का क्षेत्र होता है। खेत का क्षेत्र हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। खैर का खदेर होता है। एक शब्द आता है खैर। खैर का खदेर, ये आप इंपॉर्टेंट है। खदेर, खदेर। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में 4 से 5 तद्भव तत्सम जरूर से जरूर पूछ जाते हैं। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो जब 100% ही मान लीजिए 2 प्रश्न आने ही आने हैं। बीएड वाले 2 प्रश्न जरूर से जरूर करेंगे। याद रखें, खुजली का खरजू होता है। खुजली का खरजू होता है। ये खुजली का खरजू होता है। ये जितने भी हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। याद रखेंगे, इनको जरूर लिखेंगे। एक शब्द आता है खत्री। क्या है? एक शब्द है खत्री। खत्री होता है छत्री। ये देखिए छत्री, खत्री का छत्री। ठीक, इतनी बात। गंवार का ग्रामीण होता है। याद रखेंगे गंवार, गंवार। और ये होता है ग्रामीण, गांव में रहने वाला ग्रामीण होता है। ये गंवार वो मत समझ लीजिएगा कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। याद रखेंगे गंवार का मतलब होता है, गंवार का मतलब होता है जो गांव में, गांव का गंवार होता है। और ग्रामीण, और अगर शहरी की बात करें, है ना, तो उस जो इंसान शहर में रहता है उसको हम शहरी बोलते हैं या नगरी बोलते हैं, या नगर में जो रहता है नगरी। गांव में रहने वाला उसको हम उसके, अगर हम तत्सम की बात, तद्भव की बात करेंगे तो उसको गंवार कहेंगे। लेकिन अगर जो शहर में रहता है तो उसे शहरी कहेंगे, या नगर का नगरी। ऐसे होता है, नगर का नगरी और गांव का गंवार। ठीक है, ये याद रखेंगे, नगरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे महत्वपूर्ण, गंवार हो गया, ये गंवार का ग्रामीण हो गया। ठीक है, इसके बाद गदहा का गर्दभ। गदहा का देखेंगे गर्दभ होता है। गर्दभ, गदहा का गर्दभ होता है। याद रखें, गदहा का गर्दभ। गाय का क्या होता है? देख लेंगे, गाय का गो होता है। गाय का गो होता है। गाय का क्या होता है? गो होता है। इसके बाद गेहूं। गेहूं गोधूम बोलते हैं। गेहूं को क्या बोलते हैं? गोधूम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखेंगे गेहूं खाने वाली चीज है, गेहूं, तो गेहूं का हो जाएगा गोधूम। गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। याद रखें, गेहूं का गोधूम होता है। इसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे क्योंकि ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखेंगे गाजर का गृजर होता है। गाजर का देखेंगे, गाजर का क्या होता है? गृजर। ये, या फिर आपको कहीं कहीं पर ये भी मिल जाएगा, गर्जर भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ये भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब रेफ की मात्रा लग जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? तद्भव तत्सम में बदल जाता है। गांठ का ग्रंथि होता है।
गांठ का क्या होता है, गांठ का ग्रंथि होता है, गांठ का ग्रंथि होता है, याद रखें गांठ का ग्रंथि होता है। गोसाई का गोस्वामी होता है, गोसाई का गोस्वामी, गोसाई का गोस्वामी होता है। ठीक, गोसाई का क्या होता है, गोस्वामी होता है। इसके बाद एक लास्ट और बता दें, इसके बाद हम आपको ट्रिक बता दें, गोंद का देख लेंगे ये, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट खाने वाली चीज़ है। क्रोड, इसको क्या बोलते हैं, क्रोड, गोंद का क्रोड बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो कैसे पहचाने जाते हैं। बहुत आसान तरीके से आप पहचान जाएंगे, याद रखिएगा इसको, अपनी पूरा देखिएगा इसको, ठीक है, देखिएगा। इसके बाद हम आपको ट्रिक पढ़ाने वाले हैं, तत्सम शब्दों की ट्रिक देख लेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर ध्यान से अपनी कॉपी पर ध्यान से लिखिएगा और देखिएगा भी। देखिए ये तत्सम शब्द है, ठीक है। पहचानने का आसान तरीका क्या है, हम भूल जाते हैं एग्जाम में कि क्या है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर सा लिखा हुआ है, तो ये आप ये संस्कृत का सबसे पहले पहचान लेंगे, ऐसे पहचानेंगे। बीच में क्या लिखा हुआ है, सा, तो ये संस्कृत का, अर्थात जितने संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। इसके बाद देखिए पहचानने की ट्रिक देख लेंगे आप, ट्रिक जरूर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम क्या, जिनको हम संस्कृत भाषा से लेते हैं हूबहू हिंदी में प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे ऐसे शब्द क्या होता है, हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ऐसे शब्द जिनमें कौन कौन से अक्षर मिल जाए तो वो किसके शब्द होते हैं, तत्सम के शब्द होते हैं। अगर किसी भी शब्द में आपको क्या मिल जाए, ये मिल जाए, छा मिल जाए, तो ऐसे शब्द तत्सम के शब्द होंगे। त्रा मिल जाए, ऐसे शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अगर आपको त्रा भी मिल जाए तो वो भी तत्सम का शब्द होगा, याद रखेंगे। छा मिल गया, त्रा मिल गया। इसके बाद फिर ज्ञा मिल जाता है अगर आपको, तो भी वो भी क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है, छत्र ज्ञा। इसके बाद श्रा अगर मिल जाए वो भी क्या है, तत्सम का शब्द है। छा मिल गया, त्रा मिल गया, ज्ञा मिल गया, श्रा मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको मिल जाए तालव्य मिल जाता है, तब भी संस्कृत का शब्द है। और इसके बाद अगर आपको क्या मिल जाए, मूर्धन्य श मिल जाए, तब भी संस्कृत का शब्द ही होगा, ठीक है, संस्कृत का शब्द होगा। इसके बाद देखिए रेफरा, रेफरा, पदेन्द्र, पदेन्द्र। इसके बाद देखिए ऋषि, ऋषि, ये ऋषि, ऋषि भी मिल जाता है। तो ऐसे शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि क्षेत्र, हमने अभी एक शब्द बताया खेत, देखिए खेत, तो खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन, यहाँ पर ये, ठीक, ये चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जब भी दंती सा का परिवर्तन हमेशा किसमें होगा, तालव्य श में होगा, तो वो भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, ठीक है, याद रखेंगे। बा का परिवर्तन, याद रखेंगे, जब भी बा का परिवर्तन वा में हो तो समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द। सा का परिवर्तन देखिए, ये दंती सा का परिवर्तन तालव्य श में होगा तो समझ लीजिए ये बन गया तत्सम शब्द। ये तत्सम और ये तद्भव, ये क्या है, ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे बंदर, बंदर का वानर हो जाएगा, बंदर का वानर, इस तरीके से आप करेंगे। तो दोस्तों ये रहा तद्भव तत्सम का दूसरा पार्ट। इसके बाद आपको तीसरा पार्ट मिलेगा, उस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपने सुपर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से ज़रूर कर लें। अगर आपने सुपर ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और नए वीडियो आपको देते रहें। धन्यवाद।